रुक्मिणी मैया के सामने पाणी ग्रहण हुआ। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। भगवान ने मैया का हाथ पकड़ लिया, पाणी ग्रहण हो गया भगवान का मैया के साथ में। रास्ते में भगवान का साला मिल गया रुक्मी, बड़ा भगवान का युद्ध हुआ, आखिरी में मर गया तो भगवान ने रथ के पीछे बांध लिया। इधर जब भगवान द्वारिका के लिए जा रहे थे तो भगवान ने अपने दास सारथी से कहे एक सवेरे रथ लेकर के आ जाना और कुंडनपुर चलना है और चुप शादी के लिए चलना, वो बात किसी को बताना, चुपचाप रथ लेकर के आ जाना, 4 ही बजे आ जाना, 4 ही बजे चला। तो सवेरे 4 बजा तो सारथी ने जैसे ही रथ तैयार किया, जैसे ही उस रथ में घोड़े को जोड़ा, जैसे ही घोड़े को नहा और जैसे ही महाराज घोड़े जोड़े तो उसकी पथरी जग गई, पथरी जग गई। और पथरी ने कहा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अरे 1000 बार रोका है, जाते समय टोका मत करो, जा रहे हैं तो तुम्हें कहीं को टोकने की जरूरत? बोले नहीं, मैं बता के तो जा, कहाँ जा रहे? आजकल बड़ी समस्या, बताना पड़ता ना कहाँ जा रहे, कहाँ थे, कहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ जा रहे हो, बताना पड़ता, एंट्री दो, हर पल की एंट्री दो। बोले कहाँ जा रहे हमें बताओ। बोले अरे तुम्हें कैसे बताएं, बड़े आदमी वाली बात, उन्होंने मना किया नहीं बताना है। नहीं, हमें तो बता के जाओ, और किसी के लिए मना किया हो, हम तो तुम्हारी पत्नी, हमें तो हमें बताओगे नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। अब महाराज बड़ी मजबूरी, तो दारुक सारथी ने महाराज बताया कि देखो भगवान कन्हैया चाप की शादी करने के लिए जा रहे हैं कुंडनपुर, देखो बात चलनी नहीं चाहिए। हम काहे कहोगे, काऊ से कहेंगे हैं, हम चीज नहीं कह सकते, हम तो कही नहीं सकती किसी से। और महाराज वो तो चले गए, जैसे ही उनने रथ हाँका तो उनने तुरंत वही साकर लगाई गेट की और बगल वाले उनके घर में गई। कहे जी तुमने एक बात सुनी? बोले बड़े हम ना सुनी। बोले कन्हैया जी गए ब्याह करन पाको ब्याह कुंडनपुर में। बोले अरे वो कौन से कहियो ना जी। बोले अरे हम 7 जन्म के हैं। उनने तुरंत साकर लगाई, बगल वाले ने घर गई। कहे बहू तुमने एक बात सुनी? बोले बड़े हम नहीं सुनी। बोले जाते सुन के औरतें, फिर औरत सुन के औरतें, तब इनको नाम धरो गौ औरतें। हाँ यो बिना पैसा को बोला हुआ है महाराज। अगर तुम ये कह दो कि कहियो कहूँ ना तो पूरे गांव में लो महाराज, तुरंत ही पूरे गांव में फैल गई, नगर फैल गई बात सुती छी और छुअत चढ़ी मनो सब तन बीछी। सब जगह फैल गई, पूरे सब जगह फैल गई। बलराम दादा के काम पहुंची। दादा ने कहा बारे लड़का ऐसा करवे की क्या जरूरत थी, तुम्हारे यहाँ होते नहीं थे क्या, ऐसा शादी करने की क्या जरूरत? मान लो अकेले चले गए और मान लो कुछ बात बन बिगड़ जाए, ब्याह शादी वाला मामला कोई ऐसा तो है नहीं, ला हम चले जाए। तो बलराम दादा पूरी सेना लेकर के चले आ रहे उधर से, इधर से बिहारी जी चले आए थे अकेले रुक्मिणी मैया को लेकर के, उधर से दादा पूरी सेना को लेकर के आ रहे, पूरी सेना लेकर के दादा चले आ रहे हैं। रास्ते में मैया बाबा ने बिहारी जी ने देखा कि दादा आ रहे हैं सामने, तो बिहारी जी ने तुरंत कहा रुक्मिणी घूंघट मार लो, दादा आ गए। तो मैया ने घूंघट मार लिया, मैया ने बलराम दादा को प्रणाम किया। दादा ने कहा खुश हो भाग्यवती भव। ए बिहारी जी एक बात बताओ, तुम्हारे शादी होते थे, ऐसी शादी करने तुम एकदम जाने की क्या जरूरत, बता के नहीं जा सकते थे? खैर बहुत तो बढ़िया है, एक बात बताओ दहेज मिला है कि नहीं? बोले मिला है। हाँ बोले पीछे बंधा है। पीछे देखा तो यही बना रूमी बंधा। तो बोलिए कौन है? बोले ये सहारो है। तो कि बांधे का ये तो जिंदगी भर को सहारो है। इस बात याद रखने चाहिए, या घर बिगाड़े आरो, या घर बिगाड़े सारो। हमने पहले दिन भी बताई, झटक के देखे तारो, निबल न हो पिछवारो, दुआरे न होए पनारो और घरे न आए सारो, सब जिंदगी आराम। हाँ, और रिश्तेदार आएंगे, मान लो द्वारे बैठेंगे, आंगन में बैठेंगे, बरामदा में बैठेंगे। ये तो ऐसा रिश्तेदार है कि द्वारे में बैठा ही नहीं सकता महाराज। ये तो आएगा तुम्हारे भैं छुएगा, तुम ही कहेगा जी जी कहाँ, जी जी कहाँ, जी जी कहाँ। ये तो महाराज चौके में ही बैठेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ इसकी रिश्तेदारी है ना चौके तक। अब फिर खैर ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, कोई किसी के सहारे तो कोई किसी के सहारे, है तो सभी के सहारे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न हुआ। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ में हुआ। भगवान को समयंतक मणि की चोरी लगी है, तो जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। फिर सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में,
फिर नग्नजिरी के साथ में, फिर कालिंद्री के साथ में, फिर भद्रा के साथ में, फिर लक्ष्मणा के साथ में, फिर राजा विंद अनविंद की बहन मित्र विंदा के साथ में। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां आ गई। अष्ट पटरानिन के पति को 8 वीर वंदन करूं, ये 8 पटरानियां आ गई भगवान की। फिर एक राजा है, नाम है भौमासुर। यथा हतो भगवतो भौमो येन जता श्रिया निरुक्धादेन दातक्षो विक्रमं सारंग धन्वना। ये भूमि का बेटा है, नाम है भौमासुर, और इसने अपनी कैद में 16,100 कन्याएं बंद करके रखी। कितनी? 16,100। और इसकी ये प्रतिज्ञा है, जब 20,000 हो जाएंगे हम जबरदस्ती सबसे शादी कर लेंगे। तो कन्याओं ने बिहारी जी को पत्र लिखा। कन्याओं ने बिहारी जी ने कहा, प्रभु आप ही बचा सकते, नहीं तो हम प्राण दे देंगे, हम सब जहर खा लेंगे। तो भगवान आज सत्यभामा के साथ में गए हैं, भौमासुर का उद्धार किया है भगवान ने, और उन कन्याओं को जेल से मुक्त कराया। फिर भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि अब आप लोग अपने अपने पिता के घर चली जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि महाराज हम अपने पिता के घर तो चली जाएं, तो कोई संसार का कोई पिता भले ही हमें अपनी पुत्री स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब संसार का कोई पति हमें अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। हमारा तो जीवन व्यर्थ ही गया महाराज। अब पिता भले ही पुत्री बना लेगा, लेकिन पति कोई पत्नी नहीं बनाएगा। तो तुम चाहती क्या हो? बोले हमारा महाराज हमने एक ही बात सुनी थी। क्या? जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके प्रभु तुम रखवारे हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु